हाय, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़ैर अकरम है और मैं आई एम बेसिकली वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स टू मैक्रो पाकिस्तानी। तो आज मैं बहुत ही ब्रीफली बात करूंगा हिस्ट्री ऑफ एआई की या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम उर्दू में मस्नूई ज़हानत कहते हैं। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई ज़हानत एक वसी व अरीज डिसिप्लिन है जो हर काम अंजाम कर सकता है जो कि हम इंसान कर सकते हैं, एटलीस्ट इन थ्योरी, राइट। टिपिकली तीन इकसाम होती हैं एआई की। नंबर वन होती है रिएक्टिव मशीन्स, जिनमें अगर आप भी कमांड डालें तो वो उसके मुताबिक आउटपुट देती हैं। सो दीज मशीन्स जो हैं दे आर टिपिकली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन इनपुट, ठीक है। जो हम कहेंगे, जो हम चाहेंगे उससे टास्क करवाना, वो वही टास्क करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मशीन्स होती हैं थ्योरी ऑफ माइंड। सो इन मशीन्स को इस्तेमाल में लाने का मकसद ये होता है कि ह्यूमन माइंड को किस तरह रेप्लिकेट किया जाए। तो जिस तरह से हमारे न्यूरॉन्स डिसीजन मेक करते हैं और जिस तरह से हमारे जो है सिनेप्सिस वो बिल्डअप होती हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि हमारा सेम ह्यूमन ब्रेन जो है, अगर इसको हम इसका स्ट्रक्चर को हम रेप्लिकेट करके एक पावरफुल मशीन बना दें, तो वो इस तरह की मशीन जो है वो इस डोमेन के अंदर फॉल करती है, थ्योरी ऑफ माइंड के अंदर। नाउ द थर्ड और द मोस्ट एडवांस स्टेज की जो बात हो रही होती है, और जो कि आपने काफी मूवीज में भी देखा होगा, टर्मिनेटर, आई रोबोट, ऑब्लिवियन में, एंड ऑफ कोर्स सबसे फेमस द मैट्रिक्स में, ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये डिटरमिन करता है कि बेसिकली क्या ये मशीन्स सेल्फ अवेयरनेस लेवल पे पहुंच चुकी हैं या नहीं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ये होता है कि एक मशीन, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर अपने आप एक्ट कर सकता है विदाउट द नीड ऑफ ह्यूमन इनपुट बेसिकली। सो इन अदर वर्ड्स, ऐसी मशीनों को हम लोग कहेंगे कि ये खुद कफील हैं, खुद सलाहियत याफ्ता मशीन्स बन चुकी हैं, जो कि खुद से सोचने की, एनालाइज करने की और देन डिसीजन लेने की सलाहियत रखती हैं। अगर टेक्निकल टर्म्स में उसको देखा जाए तो उसको हम अनसुपरवाइज लर्निंग भी कहते हैं। सो जहां तक बात है एआई की एग्जाम्पल्स की कि कहाँ का इम्प्लीमेंट होता है, तो आज एआई टू सम एक्सटेंट हर जगह मौजूद है। अगर हम बात करें स्मार्ट असिस्टेंट्स की, सिरी या एलेक्सा, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार्स की, या टेस्ला, या रोबो एडवाइजर्स की, जो कि फाइनेंस में हमारा बहुत काम करते हैं, लाइक एप्लीकेशन ऑफ रॉबिनहुड हो गई, या कन्वर्सेशन बॉट्स हो गए, जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं और अचानक से एक पॉपअप आता है आपको, या फिर नेटफ्लिक्स के रिकमेंडेशंस, अमेजॉन अमेजॉन प्राइम की रिकमेंडेशंस, या फिर अमेजॉन पे अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, वहां पे आपको पता चलता है कि अच्छा ये प्रोडक्ट जो है मुझे खरीदना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा सब के सब जो है ये एआई की कैटेगरी में आते हैं। सो बिफोर वी डाइव डीप इनटू के एआई की तारीख क्या है और किस तरह जो है हम आज इस स्टेज से पहुंचे हैं, आपको ये समझना होगा कि एआई काफी ब्रॉड टर्म है बेसिकली। अगर हम सब उसका हम अगर सबसेट देखें तो उसके अंदर मशीन लर्निंग आती है, ठीक है। मशीन लर्निंग एज द नेम इम्प्लाइज, बेसिकली ये होता ये है कि हाउ कैन अ मशीन लर्न, ठीक है। तो जब वो आहिस्ता आहिस्ता ये सारे जो एग्जाम है जो हमने पहले डिस्कस की हैं अभी, और जब ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेल्फ अवेयरनेस के लेवल तक पहुंच जाती है, उसको हम बेसिकली एआई कहते हैं इन थ्योरी, पर ऐसा अभी प्रैक्टिकल हुआ नहीं है सोफा, ठीक है। एंड एंड जो मशीन लर्निंग की भी अगर हम सबसेट देखें तो उसके अंदर सारे ये एल्गोरिदम्स आते हैं, जिस तरह हम फॉर एग्जांपल डिसीजन ट्रीज है, रैंडम फॉरेस्ट है, न्यूरल नेटवर्क्स है, तो ये सारी चीजें जो है मशीन लर्निंग के अंदर आती हैं। एंड देन अगर आप बाहर निकलें तो मशीन लर्निंग इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ एआई, ठीक है। तो हेंस एआई इज अ वेरी क्या कहते हैं अपना ब्रॉडर कैटेगरी जो कि हम यूजली डिफाइन कर रहे होते हैं।